तो जी हाँ दोस्तों, सेबी ने फाइनली मोहम्मद नजीरुद्दीन अंसारी को मार्केट से बैन कर दिया है। बहुत दिनों से इसकी जो है सेबी को कंप्लेंट जा रही थी कि ये एक फ्रॉड है, ये लोगों के साथ फ्रॉड करता है, कोर्सेज बेचता है और बाद में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मोहम्मद नजीरुद्दीन अंसारी कौन था। तो ये जो है, ये मोहम्मद अजरुद्दीन जो अंसारी है, ये एक फिल्म इन्फ्लुएंसर था जिसके जो थे इंस्टाग्राम, ट्विटर मतलब एक्स और जो बाकी के प्लेटफॉर्म्स थे जैसे यूट्यूब वगैरह, इस पे के इसमें इसके जो अकाउंट्स थे, इससे वो लोगों को फेक फॉलोअर्स दिखा के इन्फ्लुएंस करता था। जिससे होता क्या था कि फेक फॉलोअर्स नहीं, सॉरी, लोगों को फेक प्रॉफिट्स दिखा के इन्फ्लुएंस करता था, जो प्रॉफिट देख के लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाते थे। तो इस प्रॉफिट से वो लोगों को कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह का टेक्निक बताता था कि अगर आप एक ऐसा कोर्स लोगे तो आप भी ऐसे ही प्रॉफिट कर सकते हो, आप ये कोर्स लोगे तो आप इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो, कि गारंटेड रिटर्न्स की बात कर रहा था। बट अगर इसकी खुद की बात करी जाए तो इसका जो है खुद का ही हम बोले तो खुद 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 ही ये करीब करीब 3 करोड़ के लॉस के आसपास था। तो सेबी ने जैसा बनाया है कि इसका जो है 2 अकाउंट्स थे, 2 अकाउंट्स से वो ज़्यादा प्रकार ट्रेडिंग करता था। एक एंजल वन का था, एक ज़ेरोदा का था। तो दोनों ही अकाउंट में इसके एंजल वन में कुछ तो भी इसका 2.68 लाख के 2 करोड़ 68 लाख के आसपास का लॉस था, और जो एंजल वन है इसमें 25 लाख के आसपास का लॉस था। तो ऐसा टोटल मिला के ये 3 करोड़ के लॉस के आसपास ये कुछ तो भी था, ऐसा सेबी ने बताया हुआ है। ये कुछ आर्टिकल से, ये जो है इंडियन एक्सप्रेस, उसके साथ ही साथ जो मनी कंट्रोल है, और उसके साथ ही साथ बीक्यू प्राइम है, इस पे क्या हमने रिसर्च किया हुआ है। तो ऐसा सेबी ने बताया हुआ है। अब इसका मतलब हुआ क्या, तो इसने जो लोगों को फेक तरीके से इन्फ्लुएंस किया, जो गलत मतलब फेक प्रॉफिट दिखा के, तो उससे इसने बेचे कोर्स, उससे इसने कोर्स बेचे, और कोर्स से हुआ क्या कि कोर्स से ही इसने इतना पैसा कमा लिया कि इस जितना स्टॉक मार्केट से क्या कमाएगा उतना पैसा इसने कोर्स से कमा लिया। तो जो इसने कोर्स से करीब करीब जो कोर्स बेच के इसके अकाउंट में जो पैसे आए हुए हैं, वही सेबी ने उसको उसका रिफंड मांगा। तो सेबी ने जो है उसको करीब करीब 17.2 करोड़ के आसपास का रिफंड मांगा हुआ है कि आपने जो गलत तरीके से पैसे कमाए हुए हैं 17.20 करोड़, उसका आप हमें रिटर्न दे दीजिए। उसके साथ ही साथ इस पर कुछ तो भी फ्रॉड की, टेक्निकल फ्रॉड्स की लीगल एक्शन भी हुई है। तो होता क्या है कि ऐसे जो फेक इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, मतलब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो आते हैं, वो जो लोगों की मेंटेलिटी जो है वो डिस्टर्ब कर डालते हैं। अब ऐसा है कि स्टॉक मार्केट को करियर बनाने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं। मतलब अभी जो है स्टॉक मार्केट का ट्रेंड बढ़ रहा है, डिमेट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि लोगों को स्टॉक मार्केट अब इंडिया में पता चल रहा है कि स्टॉक मार्केट कुछ होता है, उसमें ऐसे ऐसे प्रकार की जो है ट्रेडिंग होती है, हम इससे पैसा भी कमा सकते हैं, अच्छा फ्रीडम भी मिल सकता है, एक करियर परस्यू करने के लिए स्टॉक मार्केट एक अच्छा बात है। तो ऐसा लोगों को लग रहा है। पर इन जैसे जो इन्फ्लुएंसर आते, गलत तरीके से लोगों का माइंडसेट खराब कर डालते। अब जो नया आया होगा इनके हिसाब से, अब जो एक आधा मीडियम लेवल का इंसान होगा, उसने इसके जो ये इसमें इन्वेस्ट किया होगा, पर क्या इसको मिला, क्या इसको कुछ भी नहीं मिला। इसने इसके साथ स्कैम कर दिया। अब ये बेचारा टेंशन में होगा। अब इसको लगा क्या होगा कि जो स्टॉक मार्केट है वो ऐसा ही रहता है, इसमें ऐसे ही घपले रहते हैं। पहले ही इसको अपने इंडिया में सट्टा कहा जाता है। उसके साथ ही साथ अगर ऐसी बातें हो तो फिर से वो बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तुमको बता दूं कि ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर से दूर रहना। तुमको एक क्लियर वे में बता देता हूँ, अगर तुमको समझो एक प्रॉपर एक ट्रेडर बनना है या एक प्रॉपर स्टॉक मार्केट का आदमी बनना है, तो वो तुमको ना कौन सा कोर्स सिखाएगा, ना कौन सा जो है मेन स्ट्रैटर्जी सिखाएगा। वो तुम सीखोगे तो सीखोगे सिर्फ अपने दम पे, वो भी किससे,
एक पर्टिकुलर जो रहता है ना, वो आप सिर्फ अपने दम पे सीख सकते हो, वो भी सिर्फ आपके एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस के अलावा स्टॉक मार्केट में कुछ भी काम में नहीं आता। एक एक्सपीरियंस, दूसरा आपको रखना पड़ता है पेशेंस, और उसके साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर लेवल का रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। वो अगर समझो आपको आता है, आप एक्सपीरियंस से सब मार्केट सीखते जाओगे। ऐसा नहीं कि इसका कोर्स ले लिया तो आपको मार्केट आ जाएगा। कोर्स से अगर मार्केट आता था तो प्रॉपर कोई भी स्टॉक मार्केट में बड़ा आदमी बनता था। इसकी ही वजह से जो है वो 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, और जो 10% जो ट्रेडर है 10% ट्रेडर है वो प्रॉफिट करते हैं। ऐसा ही मार्केट का विषय। तो इसी में मैं आपको ये बता दूं, ऐसे लोगों से ज़रा दूर रहियो, ऐसे बहुत हानिकारक होते हैं ऐसे लोग। इस जैसे लोग तो बहुत ही बेकार होते हैं, इतना मतलब गरीबों को लूटने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे इन्फ्लुएंसर से दूर रहो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का जो सेबी करना चाहती है, सेबी करने वाली है, वो सेबी तो करेगी ही करेगी। सेबी से तो कोई नहीं बच सकता, सेबी से तो पंगा लेना ही गलत है। सेबी तो इसको जो अलग सजा देंगी वो देंगी, ये अरेस्ट भी हो सकता है। मेरे को लगता है इस जो सिचुएशन बन रही है कि इतना जो 17.20 करोड़ का इसको लॉस लगा, मतलब जो फाइन भेजा है सेबी ने, और ये जो इसने फ्रॉड किया है इसकी वजह से अरेस्ट भी हो सकता। आखिरकार आप ये मार्केट में कभी तो ट्रेड तो नहीं कर सकता, इसलिए इसे गलत तरीके से मत करो। एक प्रॉपर वे में ट्रेड करो, एक्सपीरियंस लो, सीखो, गलती से सीखो, लॉसेस से सीखो, और अपना